नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। आज का डेट है 2 मार्च और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है जिसके उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी वाला जो नया फॉर्मेट है इसमें क्वेश्चन आंसर रहता है और इसमें से आप अपने आप मतलब अगर कोई सुबह से पढ़ भी लिया है, न्यूज़पेपर में ये पढ़ लिए हैं, तो इसलिए भी ये इफेक्टिव है कि आप अपना चेक कर सकते हैं कि हाँ हमको याद है कि नहीं, फैक्ट्स जो है वो याद है कि नहीं। तो इस तरीके से आप अपना क्विज़ या फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं सीरीज़ में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 2 मार्च की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के पे डिस्कशन। ओके, तो सबसे पहला जो न्यूज़ है इसमें क्या दिख रहा है कि ठीक है, दिस इज़ इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। तो क्वेश्चन क्या है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज़ सोनी रामदीन एसोसिएटेड। ठीक है, तो सोनी रामदीन जो है वो किस गेम से एसोसिएटेड हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सोनी रामदीन जो हैं इनका अभी डेथ हो गया है। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज़ में आ गए हैं। ये डेथ जो आपको देखना होता है तो उस वाले सेक्शन का इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये। तो ये कौन है भाई, तो ये अब वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर हैं, स्पिन लेजेंड बोला जाता है इनको। तो ये हाँ, तो ये क्या है, ये वेस्ट इंडीज़ के स्पिन लेजेंड हैं। ठीक है, तो और इनका डेथ हो गया इसीलिए ये न्यूज़ में आ गए हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि हाल के दिन में ये न्यूज़ में थे, ये कौन है। तो ये क्रिकेट प्लेयर हैं, कहाँ के हैं, तो ये वेस्ट इंडीज़ के हैं। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट। वेस्ट इंडीज़ के हैं, स्पिन लेजेंड हैं और ये सोनी रामदीन जो है इनका डेथ हो गया स्पिन। ठीक है, और किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ठीक है वेस्ट इंडीज़ हो गया। क्या काम है इनका, तो क्रिकेट है और इनका डेथ हुआ, इसीलिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ दूसरा क्या है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये, जिसको हम लोग शॉर्टकट में IOC बोलते हैं। ये क्या किया है, हैज़ रिसेंटली विड्रॉन ऑनर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ठीक है, तो अभी एक्चुअली यहाँ पे पर्सन का किस कंट्री से एसोसिएटेड है वो पर्सन, उसके बेसिस पे आपको ये आंसर करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि USA का कोई, या फिर चाइना का कोई, रसिया का कोई, या फिर फ्रांस का कोई, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है ना, तो जो रसियन ये हैं प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनका जो ऑनर है वो स्ट्रिप ऑफ कर लिया गया है ये वॉर के वजह से। ठीक है, तो ये चीज़ न्यूज़ में आ गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन भी। क्या है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसने विड्रॉ किया है टॉप ओलंपिक ऑनर फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, तो इनका जो ओलंपिक ऑनर था उस चीज़ को स्ट्रिप ऑफ कर लिया गया है व्लादिमीर पुतिन, जो कि रसिया के प्रेसिडेंट है। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज़ स्ट्रिप्ड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड इन रिस्पॉन्स टू द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। तो ये जो यूक्रेन का इन्वेजन वाला जो वॉर है रसिया यूक्रेन वॉर, इसके वजह से इनका जो ऑनर है वो स्ट्रिप ऑफ कर लिया गया है। ठीक है, और भी क्या है, क्योंकि ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है, ऐसे कमेटी, ये सब न्यूज़ में अगर आ गई तो फिर वो थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, स्टैटिक क्वेश्चन उस पर बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किसने स्ट्रिप ऑफ किया है, तो IOC ने किया है, ओलंपिक ऑनर को ले लिया। तो कौन बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी, तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है। अभी इसके बारे में पूछ सकता है कि हेड क्वार्टर कहाँ है IOC का, तो ये लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, तो इसका ओलंपिक कमेटी का जो हेड क्वार्टर है लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, IOC के प्रेसिडेंट का नाम है थॉमस बैक। ये चीज़ को याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आरोग्य वनम, वेयर विल द आरोग्य वनम बी इनॉग्रेटेड। आरोग्य वनम को कहाँ बनाया गया है और कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है। ठीक है, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली। राष्ट्रपति भवन जो है वहीं पे आरोग्य वनम को बनाया जा रहा है और इसमें क्या होगा कि मेडिसिनल प्लांट जो होते हैं या फिर हर्ब्स जो होते हैं उसको वहाँ पे कल्टीवेट किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, कल्टीवेट कराएगा बेसिकली। ठीक है, तो चलो इसका देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, क्या क्या न्यूज़ है।
तो ये किसने किया है, इनॉग्रेशन का काम किसने किया है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने। ओके, और ये जो इनॉग्रेशन हुआ है किस चीज़ का, आरोग्य वनम का, कहाँ पे हुआ है, राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, और ये क्या हुआ है, तो ये जो इनॉग्रेशन हुआ है आरोग्य वनम का, व्हाट इज़ इट, इट इज़ अ हब ऑफ मेडिसिनल हर्ब्स एंड प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे मेडिसिनल हर्ब्स और प्लांट्स जो हैं उसको यहाँ पे, उसी को यहाँ पे ग्रो वो करा जाएगा, तो इसीलिए ये हब है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फर्स्ट लेडी सविता कोविंद। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो भी प्रेजेंट थे, और जो फर्स्ट लेडी सविता कोविंद हैं वो भी प्रेजेंट थी इस इनॉग्रेशन के टाइम पे। और क्या क्या है आरोग्य वनम का डिटेल्स ये देख लीजिए। तो इसको डेवलप किया जा रहा है 6.6 एकड़ एरिया में, और इसकी जो इसमें यहाँ पे कितने टाइप्स के प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स लाइक नीम, तुलसी, बेर, अरांत, अर्जुन, अश्वगंधा, ये सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। गार्डन, अरोमा गार्डन, लोटस पॉन्ड, वाटर चैनल्स, योग मंच, ये सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आरोग्य वनम को कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, न्यू दिल्ली, बाय हमारे प्रेसिडेंट जो हैं राष्ट्रपति कोविंद जी, उनके द्वारा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में अभी एक मेंबर है वो ऐड हुआ है, इसके वजह से जो मेंबरशिप थी वो अभी 29 में पहुंच गई है। ठीक है, सॉरी 28 में पहुंच गई है। ठीक है, 28th कंट्री कौन सा है, तो यूक्रेन है। ठीक है, राइट आंसर विल बी 28। तो 28 अभी यूक्रेन को रिक्वेस्ट आया है इसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए, और इसके वजह से क्या हो गया कि यूक्रेन जो है 28th मेंबर बन गया है। ठीक है, तो अभी थोड़ा न्यूज़ देख लेते हैं। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट साइंस फॉर्मल रिक्वेस्ट टू जॉइन यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये जेलेंस्की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट को साइन किया है, और ये रिक्वेस्ट क्या बोल रहा है कि यूक्रेन को ज्वाइन करने यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और इसके बाद अगर ये चीज़ हो जाने के बाद क्या हो जाता है कि यूक्रेन बिकम्स यूरोपियन यूनियन का मेंबर हो जाएगा, और ये 28th मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि 28वां मेंबर कौन सा जुड़ा यूरोपियन यूनियन में, या फिर यूक्रेन जो जुड़ा है इसके वजह से यूरोपियन यूनियन में अब टोटल कितने कंट्री हो गए, तो ये 28 हो गए हैं टोटल मिला के। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि यूक्रेन न्यूज़ में आ गया है तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए, जो भी डिटेल्स हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट कौन है, तो जेलेंस्की हैं, इसका कैपिटल क्या है, तो कीव है इसका कैपिटल, यहाँ की करेंसी क्या है, तो यूक्रेनियन रिवानिया है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो डेनिस सैमल हैं। ठीक है, और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन भी न्यूज़ में आ गया ना कि इसका अभी यूक्रेन के ज्वाइन करने से मेंबर जो है 28 तक पहुँच गया। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन के बारे में भी देख लीजिए कि ये जो फाउंडेशन डेट है इसका कब है, 1 नवंबर 1993। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और अभी इसके मेंबर स्टेट्स कितने हो गए, 28। तो ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस भी यहाँ पे जनरेट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच एडिशन ऑफ जन औषधि दिवस वो सेलिब्रेटेड रिसेंटली। ठीक है, तो जन औषधि दिवस जो है वो आपको 4 मार्च को, आई थिंक 4 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और ये 4th एडिशन है, 4th एडिशन है, चौथा जन औषधि मनाया गया, सॉरी ये 4 मार्च को नहीं, 4th तो ये एडिशन मनाया गया है, और इसको 7 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 7 मार्च इज़ जन औषधि दिवस। चलिए यहाँ पे देख ही लेते हैं। ठीक है, जन औषधि वीक भी मनाया जाता है, वो जो वीक है मतलब 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक मनाया जाता है। जन औषधि दिवस कब है, तो 7 मार्च को। ठीक है, 1 से 7 वीक चल रहा है। ठीक है, ये मार्क कीजिए कि जन औषधि वीक अगर बोल रहे हैं तो 1 से 7 मार्च है, अगर दिवस बोल रहे हैं तो 7 मार्च है। ठीक है, और ये चौथा मनाया गया है, कौन सा एडिशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने बार हम लोग मनाए हैं, कौन सा वाला है। ठीक है, ये चीज़ आ सकता है। दूसरा ये भी आ सकता है कि थीम ऑफ जो चौथा जो जन औषधि दिवस है तो इसका कौन सा थीम है, तो जन औषधि जन उपयोगी। क्या है इसका थीम, जन औषधि जन उपयोगी। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है। जन औषधि दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 7 मार्च को मनाते हैं, ना कि 4 मार्च को। 4th इसका एडिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ एयरपोर्ट विथ पॉजिटिव पावर स्टेटस, मतलब पावर एयरपोर्ट को मेंटेन करने के लिए जो पावर चाहिए
तो वो ऐसा है कि यहाँ पे पावर पॉजिटिव स्टेटस मिल गया, ठीक है। तो वो ये जो एयरपोर्ट है किस स्टेट का है, तो आपको बताना है कर्नाटका है या केरल है या महाराष्ट्र है या वेस्ट बंगाल। तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए ऐसा है कि कौन से ये जो एयरपोर्ट है वो कौन से स्टेट को बिलोंग करता है। तो ये पन्नियूर करके कोई जगह है वहाँ पे है और ये केरला का है, ठीक है। चलिए बाकी इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ओके, ठीक है। तो ये जो एयरपोर्ट है वो कोची में है और इट बिकम्स फर्स्ट पावर पॉजिटिव विथ न्यू सोलर प्लांट फ्रॉम मार्च 6, ठीक है। तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगा कौन सा एयरपोर्ट, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ये जो वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट फुल्ली पावर्ड बाय सोलर एनर्जी इज टू बिकम पावर पॉजिटिव विथ कमिशनिंग ऑफ न्यू सोलर पावर प्लांट नियर पन्नियूर इन कन्नूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट है, वर्ल्ड का फर्स्ट एयरपोर्ट है जो कि सिर्फ सोलर प्लांट, सोलर एनर्जी से चल रहा है और उसमें भी वो एक्स्ट्रा एनर्जी को कंजर्व कर चुका है, ठीक है। इसीलिए इसको पावर पॉजिटिव का स्टेटस मिल गया है। पहले बार क्या हुआ था कि 2015 में The airport became first in the world in 2015 to be fully powered by solar energy। तो इसको fully power किया जा रहा था, मतलब सोलर एनर्जी को हम लोग स्टोर कर लेंगे और उसको यूज़ करेंगे, मतलब एयरपोर्ट को हम लोग सोलर एनर्जी पे ही चलाएंगे पूरा। अभी क्या है उतना मेंटेन भी हो जा रहा है प्लस इनके पास कुछ पावर बच भी जा रहा है, इसलिए पावर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ये कहाँ पे है, कोची केरला में है और ये पहला है ऐसा एयरपोर्ट जो कि सोलर एनर्जी पे चलेगा और अब नया स्टेटस उसको मिल रहा है कि पावर पॉजिटिव है और ये वर्ल्ड पे ही मिल रहा है। तो वर्ल्ड में पहला है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नेक्स्ट जो है ये है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ठीक है। कब देखा जाता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो 1 मार्च को मनाया जाता है। बाकी देख लेते हैं डिटेल यहाँ पे। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे जो है वो मनाया गया है 1 मार्च, एवरी ईयर इट इज़ मेड, मतलब ऑब्जर्व किया जाता है यूएन और अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसका एम क्या है, तो ये प्रमोट करेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इन प्रैक्टिस थ्रू आउट ऑल ऑफ द मेंबर कंट्रीज़ ऑफ द यूएन में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो लोग सारा इक्वालिटी बिफोर लॉ को प्रमोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देयर इज़ दिस वर्ड प्रोमोट एंड प्रैक्टिस, क्या चीज़ को, इक्वालिटी बिफोर लॉ को। इसका मतलब है कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, इस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा और प्रैक्टिस में लाया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को जानना ज़रूरी हो गया है कि इसका थीम क्या है, थीम भी पूछ सकता है। तो इस बार का 2022 का क्या है, रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, ठीक है। ऐसे लॉ को हटाइए जो कि हार्म पहुंचाता है और ऐसे लॉ को बनाइए जो कि एम्पावरमेंट देता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सा थीम है, एक बार सुन लेने पे भी याद रहेगा। रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर। उसके बाद क्या है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये कब मनाया जाता है, 1 मार्च को, एनुअली हर साल एक बार मनाया जाएगा। इस बार का थीम क्या है, रिमूव लॉज दैट हार्म क्रिएट लॉज दैट एम्पावर, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, हम लोग देख लिए हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी है। और अगर आपको ये चीज़ को प्रैक्टिस करना है तो हम लोग इसको फिर से वहाँ पे पोल कंडक्ट भी कर सकते हैं इस पर, और आप उस वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पे नंबर भी है, इसको नंबर को भी सेव कर सकते हैं। और एल्स आप टेलीग्राम ग्रुप जो यहाँ पर दिखा रहा है नॉलेज ट्वीट्स प्रो, आप सर्च कीजिएगा और सर्च इंजन में तो आपको मिल जाएगा और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब पे भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे आईडी, ये सब कुछ यहाँ पे मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करते हैं, हम लोग सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।